अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ इग्नियस रॉक्स यानी आतिशी चट्टानें। गोइंग इनटू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर हम ज़मीन की गहराई में जाएं तो टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इन द सेंटर द टेम्परेचर इज़ एस्टिमेटेड टू बी 5000 सेंटीग्रेड। ज़मीन के सेंटर में अगर हम इसके मरकज़ में इंटरनली देखें तो क्या होता है कि इसका जाएं तो इसका जो टेम्परेचर है वो 5000 सेंटीग्रेड हो जाता है। ड्यू टू दिस हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर्स द मिनरल्स मेल्ट एंड अ थिक इग्नियस मैटर मैग्मा इज़ फॉर्म्ड। इतना ज़्यादा दर्जा हरारत होने की वजह से ज़मीन के नीचे जो मादनियात होती हैं वो पिघल जाती हैं और वो पिघल कर मैग्मा की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। द मैग्मा व्हेन कम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड लावा। यही मैग्मा जब पिघल कर और गर्म होकर ज़मीन के ऊपर आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लावा कहते हैं। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म बाय दिस मोल्टन मैटर when it solidifies either under or on the surface of earth। डियर स्टूडेंट्स, जब यही मोल्टन मैटर यानी कि यही पिघला हुआ मादा जब आतिशी मादा पिघल कर ज़मीन के ऊपर आता है और सॉलिड हो जाता है, मतलब ठोस फॉर्म में हो जाता है, सख्त हो जाता है, ज़मीन के अंदर रहकर भी ठोस हो जाता है, तो ऐसा होने से क्या होता है कि इग्नियस रॉक्स आतिशी चट्टानें जो होती हैं वो वजूद में आती हैं। Interesting information. The word igneous is derived from a Latin word ignis which means the fire। ignis वर्ड जो है ये यूनानी ज़ुबान यानी कि लतीनी जो ज़ुबान है उससे लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? आग के हैं, फायर के हैं, क्योंकि ये चट्टानें जो हैं ये बहुत इनके नीचे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है और मादनियात हर चीज़ जो है वो पिघल जाती है और यही मैटर जो पिघला हुआ होता है ज़मीन के नीचे यही जब ज़मीन के बाहर आता है तो इसी के बाहर आने की वजह से जो इग्नियस रॉक्स हैं ये वजूद में आती हैं, यानी आतिशी चट्टानें वजूद में आती हैं। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। द मोल्टन मैटर मूव्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही मोल्टन पिघला हुआ जो मादा होता है ज़मीन के नीचे गर्दिश करता है। दिस मोल्टन मैटर solidifies either deep inside the earth or near its surface and sometimes on the surface of earth। यही जो पिघला हुआ मादा होता है ये बाज़ औक़ात ज़मीन के ऊपर जो आकर होता है सॉलिड बन जाता है, या ज़मीन के नीचे या सतह ज़मीन के थोड़ा सा नीचे ये क्या करता है? ये सॉलिड फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इनकी खसूसियात के लिहाज से, इनकी इंफॉर्मेशन के लिहाज से इनको मज़ीद टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की समझ आ जाएगी। अब ये देखें, ये सतह ज़मीन है, ठीक है, और ये लावा पिघल कर ऊपर आ चुका हुआ है, मैग्मा, यानी कि ये देखें ये पिघलता है और फिर ये ऊपर आ जाता है, सतह ज़मीन से भी ऊपर निकल जाता है। तो जब ये बाहर आ जाता है तो इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। और यही जब ज़मीन के अंदर मतलब चट्टान की शक्ल में इख्तियार कर जाता है, रॉक की शक्ल इख्तियार करता है, तो तब इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, यानी ग्रेनाइट।